नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं एग्जांपल नंबर 13 कह रहा फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला 3x² - 5x + 2 = 0। ये पार्ट 1 है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से रूट निकालने। अब सुनो, लेकिन इसने हमको क्या बोला है, अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे कह रहा है इफ दे एग्जिस्ट, मतलब अगर इसके रूट्स, रियल रूट्स अगर एग्जिस्ट करते हैं तभी निकालना है, नहीं करते हैं तो नहीं निकालना है। ठीक, तो जिन बच्चों को नहीं पता है मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपका होता है x = -b और प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac ओके होल डिवाइडेड बाय 2a। इसमें से ये जो होता है आपका स्क्वायर रूट के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है, क्या b² - 4ac जो लिखा हुआ है, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। और यदि इसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो गई तभी रियल रूट्स ऑफ x एग्जिस्ट, तभी रूट्स मतलब x की वैल्यू, रूट्स आर रियल। ओके, ध्यान से सुनिए बच्चों, ये जो b² - 4ac ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 अगर आ गया तभी रूट्स क्या होते हैं, रियल होते हैं। ठीक, यानी कि b² - 4ac या तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी कि या तो पॉजिटिव आना चाहिए, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर जब इसको सॉल्व करोगे b² - 4ac तो b² - 4ac या तो ग्रेटर देन 0 हो, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, या तो पॉजिटिव होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए, बस तभी रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे। और अगर अगर आपका b² - 4ac लेस देन 0 आ गया, लेस देन 0 मतलब 0 से पीछे नंबर लाइन पे, यानी कि नेगेटिव, b² - 4ac अगर आपका लेस देन 0 आ गया, लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव, ठीक, तो आपके रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल, तो रूट्स आपके रियल नहीं होंगे और हम क्वेश्चन को छोड़ देंगे। ठीक, चलिए तो फर्स्ट इक्वेशन है आपकी, फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं यहाँ पर। ये देखिए फर्स्ट इक्वेशन है आपकी, क्या इक्वेशन है आपकी, 3x² - 5x और प्लस 2 = 0। ठीक, तो सबसे पहले हम इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² और प्लस bx और प्लस c = 0 से कंपेयर करोगे। जब आप कंपेयर करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे x² का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पर x² कोफिशिएंट a, यानी कि a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, और इसी तरीके से यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है -5, साइन मत भूल जाना, माइनस का 5 है। ठीक, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है b है, यानी कि b की वैल्यू कितनी हो गई -5, और इसी तरीके से लास्ट में कांस्टेंट टर्म यहाँ पे c है और यहाँ पर क्या है +2 है, यानी कि c की वैल्यू +2 यानी कि 2 हो गई। ठीक, अब हम निकालेंगे इसका डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि b² - 4ac, b² - 4ac निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा, b² - 4ac, b का स्क्वायर, b कितना है -5 का स्क्वायर b², फिर -4 × a × c, 4 × a कितना है 3 और c कितना है 2, तो यहाँ से करेंगे -5 का स्क्वायर क्या होता है -5 × -5 +25, जी हाँ, किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करोगे पॉजिटिव आएगा। ठीक, तो अगर 25 -4 3 12 × 2 24, 25 - 24 1 आता है। तो यहाँ से बच्चों आपका जो आपका जो b² - 4ac आ गया, b² - 4ac जो आ गया वो कितना आ गया 1। अब बताओ b² - 4ac बताओ ऊपर वाले कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नीचे वाले को, ऊपर वाले को चेक कर लीजिए, ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव आ गया भाई, या तो 0 आ जाए या तो 0 से बड़ा, तो ये क्या हो गया, ये हो गया ग्रेटर देन 0 हो गया, यानी कि रूट्स आर रियल, क्या है, रूट्स आर रियल। सो अगर रूट्स बच्चों यहाँ पर रियल हैं, ठीक है ना, तो उन रियल रूट्स को अब हमको निकालना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए आइए निकालते हैं इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से। तो ये सारी चीज़ें मैं हटा देता हूँ यहाँ से, आपने नोट कर ली होंगी। चलो सो आ जाओ यहाँ पर, अब देखो आ जाओ। सो x = -b, b कितना जाके देखिए -5 है। यहाँ पे आपको सावधानी रखनी एग्जाम में, एक माइनस तो ये फॉर्मूले वाला है और b खुद ही माइनस में, तो b की वैल्यू को आप ब्रैकेट में रखो ऐसे लगा के माइनस, देखो ये वाला माइनस ये रहा, ठीक, और b की वैल्यू माइनस में, फिर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, अब देखो b² - 4ac तो आप निकाल ही चुके हो है ना, तो वहाँ निकाल के दिखाने की जरूरत नहीं है, b² - 4ac की जगह डायरेक्टली हम 1 रख देंगे। ठीक, तो इसकी जगह डायरेक्टली हमने 1 रखा और डिवाइडेड बाय 2 × a, 2 × a कितना है जाके देखिए 3 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x = माइनस माइनस प्लस होता है तो +5 हो जाएगा, और प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1, पूरी दुनिया को पता है 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1 होता है। ठीक, तो 1 आ जाएगा अपॉन में 2 5 2 3 6 हो जाता है। अब यहाँ से 2 ब्रांचेस निकलेंगी, मतलब एक बार हम क्या करेंगे, एक बार यहाँ पर प्लस लेंगे एक बार माइनस, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, 5 + 1 डिवाइडेड बाय 6, और एक बार हम क्या करेंगे, एक बार हम यहाँ से x = 5 - 1/6 करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार बीच वाला साइन प्लस लेना है और एक बार माइनस लेना है। ठीक, तो x के 2 वैल्यूज आ जाएंगे। अब देखो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास
5 + 1 6, 6/6 कितना होता है 1, तो x इज इक्वल्स टू यहाँ से 1 आ जाएगा, तो x की एक वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। और यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो 5 - 1 4, 4/6, अब 4/6 कितना होता है 2 2 जा और 2 3 जा यानी कि 2/3, सो x इज इक्वल्स टू क्या आ गया 2/3। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपके जो फर्स्ट वाला जो पार्ट है इसका जो आंसर आ गया है वो कितना आ गया है, एक तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 1 यानी कि रूट्स हो जाएगा 1, 2/3। अब आप देख सकते हो 1, 2/3 यानी कि एक वैल्यू क्या है 1 है और दूसरी 2/3 है, यानी कि रूट्स रियल हैं, चेक कर लो रियल वैल्यूज हैं ये, ठीक है ना, रियल नंबर्स हैं 1 और 2/3। ठीक, चलिए अब हम करते हैं पार्ट सेकंड। सो इसको नोट कर लीजिए, करते हैं पार्ट सेकंड। चलो पार्ट सेकंड देखो। ठीक, तो पार्ट सेकंड यदि आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये फॉर्मूला वगैरह ऐसे ही लिखे रहने देते हैं यहाँ पे। ओके, और पार्ट सेकंड की इक्वेशन हम कॉपी करते हैं। चलो क्या है पार्ट सेकंड आपका, x² और प्लस 4x और प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म से आप कंपेयर कर लोगे, x² का कॉफिशिएंट a होता है, a कितना आ गया 1, x का कॉफिशिएंट b होता है, b कितना आ गया +4, और लास्ट में जो नंबर लिखा होता है वो c होता है। अब निकालेंगे b² - 4ac, सो b² - 4ac, b कितना है चेक करो 4 है, तो 4 का स्क्वायर है ना, b का स्क्वायर, फिर -4 × a × c, सो 4 × a कितना है 1, 4a और c, 4 × a कितना है 1 और c कितना है 5। तो यहाँ सॉल्व करेंगे 4 का स्क्वायर, 4 × 4 कितना होता है 16, फिर -4 × 4 5 20। ठीक, 16 - 20 क्या होता है -4 होता है। ठीक, सो यहाँ से आ गया b² - 4ac कितना आ गया 20 आ गया, ये लीजिए 20 कह रहा हूँ सॉरी -4 आ गया। ठीक, अब ये जो b² - 4ac आया है बच्चों, ठीक, ये जो b² - 4ac आया आप देखोगे तो ये तो नेगेटिव हो गया, <0 हो गया, ये पॉजिटिव थोड़ी ना है, -4 आ गया, तो ये तो <0 आ गया, यानी कि रूट्स आर नॉट रियल हेयर, हेयर रियल रूट्स डजंट एग्जिस्ट, रियल रूट डजंट एग्जिस्ट, याद रखिएगा यहाँ पे रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे ही लिख के छोड़ देंगे, यहाँ पे x की कोई भी रियल वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा हो गया नेगेटिव हो गया, तो इसके रूट्स इमेजिनरी रूट्स आते हैं जिसको 11th क्लास में निकालना हमें सिखाया जाएगा। ठीक, तो बस हम पार्ट 2 में क्या लिख के छोड़ देंगे, रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल। ठीक, यानी कि रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो हम निकालेंगे ही नहीं। अब आ जाइए बच्चों कहाँ पर, पार्ट 3 में। ओके, सो पार्ट 3 में आ जाइए, पार्ट 3 क्या देखते हैं, नो इक्वेशन क्या है पार्ट 3 की, आपकी इक्वेशन है 2x² - 2√2x और प्लस कितना है 1 है, इज इक्वल्स टू में हो गया 0। ठीक, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ये होती है आपकी ax² और प्लस bx और प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x² का कॉफिशिएंट 2 है, यहाँ पे x² का कॉफिशिएंट a, सो a इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2, उसके बाद x का कॉफिशिएंट क्या है यहाँ पर -2√2 है, और यहाँ पे x का कॉफिशिएंट b, सो b इज इक्वल्स टू -2√2, उसके बाद c कितना है 1 है, सो c कितना है 1 है। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया। ओके, तो a b c की वैल्यू आ गई, अब यहाँ से निकालेंगे हम b² - 4ac, b² - 4ac, सो b की वैल्यू कितनी रखेंगे -2√2। अब ध्यान दें बच्चे, ध्यान दें b का स्क्वायर करना है, ध्यान से चेक करो, b की जगह हमने क्या रखा -2√2 और b के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, फिर -4 × a × c, a कितना है 2 और c कितना है 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो कभी भी नेगेटिव नंबर के ऊपर स्क्वायर लगाओ आंसर तो पॉजिटिव आएगा ही आएगा, तो इसका आंसर तो पक्का पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये -2√2 है, -2√2 का स्क्वायर पॉजिटिव आएगा कितना वो मैं आपको बताता हूँ। देखो -2√2 का स्क्वायर का मतलब ये होता है, पता है क्या होता है, इसका मतलब होता है कि -2√2 को मल्टीप्लाई करो किससे, -2√2 से मल्टीप्लाई करो। ठीक, तो माइनस माइनस तो प्लस, आंसर प्लस में आएगा। अब देखो ये वाला 2 2 था तो 4 हो जाएगा, और √2 × √2 2 हो जाएगा, √2 × √2 2 भाई, जब सेम नंबर के ऊपर स्क्वायर रूट लगा हो, वो दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो वही नंबर आ जाता है, जैसे कि √2 × √2 2 होता है, √3, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसलिए बता रहा हूँ, आपको हंसी आ रही होगी, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, है ना। 2 2 ज़ा 4 हो गया और √2 × √2 2 हो गया, तो 4 2 ज़ा कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है ना, ये हो गया। उसके बाद तो यहाँ से आपके पास आ गया कितना 8 आ गया, है ना, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई, प्लस का 8, सो यहाँ पे लिख लीजिए 8 आ गया, और -4 2 ज़ा 8 × 1 8 8 - 8 हो गया 0, लो भाई
बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आ गया, 0 आ गया। अब जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आ गया, हेयर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको बताया था जब आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाए या 0 से बड़ा ग्रेटर आ जाए, यानी कि पॉजिटिव आ जाए या 0 आ जाए, तो रूट्स आपके रियल होंगे। ठीक, तो यहां पर भी कैसे हैं, रूट्स आर रियल हैं, तो निकाल के उनको दिखाना पड़ेगा, रूट्स आर रियल। ठीक है, यहाँ पे रूट्स कैसे हैं, रियल है। ओके स्टूडेंट्स, रूट रियल है। और एक चीज और कॉपी में नोट लगा लें, जब भी बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल आता है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड सेम, रियल एंड इक्वल, या फिर रियल एंड सेम, या फिर रियल एंड इक्वल बोल दो, या रियल एंड सेम बोल दो। ठीक है ना, मतलब x की 2 वैल्यूज आएंगी दोनों सेम होंगी, x की 2 वैल्यूज आएंगी दोनों सेम होंगी। क्यों होंगी अभी आपको दिखाते हैं, पहले इतना नोट कर लीजिए, ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 आ जाता है तो रूट्स कैसे होते हैं, रियल होते हैं और इक्वल होते हैं, दोनों रूट्स सेम आएंगे। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, नोट करिए फटाफट, नोट कर लिया है, चलो अब देखो जरा, या एक काम करते हैं यहीं पे कर देना सॉल्व, ये सब तो आपने नोट ही कर लिया है ना। चलो अब देखो, यहाँ से हो जाएगा आपके पास x इज इक्वल्स टू, ये वाला माइनस तो ऐसे ही रहेगा, और b की वैल्यू खुद ही नेगेटिव है, जाके चेक कर लो, -2√2, तो b की वैल्यू को ब्रैकेट में रखेंगे -2√2, समझ में आया, ये वाला माइनस यहाँ पर, और b की वैल्यू कितनी है -2√2, तो ब्रैकेट में रखेंगे, फिर प्लस माइनस, अब स्क्वायर रूट ऑफ, अभी अभी आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला था, कितना आया था, 0 आया था कि नहीं। ठीक, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह 0 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए, 2 इंटू ए कितना है, ए कितना है, 2 है। ठीक, अब यहाँ से हो जाएगा x इज इक्वल्स टू, ध्यान दे बच्चे, माइनस माइनस प्लस होता है, यानी कि 2√2, और आगे आ जाएगा प्लस माइनस। अब ध्यान दो, स्क्वायर रूट ऑफ 0 कितना होता है, 0, और डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 कितना होता है, 4 होता है। अब खास बात सुनो, एक बार प्लस लो एक बार माइनस लो। ठीक, तो यहाँ से आप देखोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, एक बार कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक, समझो, देखो एक बार हम क्या करेंगे, यहाँ से x इज इक्वल्स टू 2√2 और प्लस का 0 लेंगे, होल डिवाइडेड बाय 4 लेंगे। ठीक, और एक बार हम क्या लेंगे, x इज इक्वल्स टू 2√2 और माइनस का 0 होल डिवाइडेड बाय 4। देखो रूट्स क्यों इक्वल आते हैं, इसलिए आते हैं क्योंकि ये वाला टर्म तो पूरा खत्म हो जाता है ना। अब आप भाई +0 करो या पीछे नंबर कोई और, सॉरी नंबर तो 0 ही आएगा क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0। ठीक है, अब सुनो, आप +0 करो चाहे -0 करो, फर्क ही नहीं पड़ेगा। देख लो भाई, आप खुद सोचो जरा, अगर आप यहाँ से निकालोगे वैल्यू, यहाँ से देखो, कलर तो सेम है ना, यहाँ पे कर रहा हूँ, देखो यहाँ से अगर आप निकालोगे तो एक बात बताओ, x इज इक्वल्स टू 2√2, अब बताओ यहाँ से देखो 2√2 + 0 2√2 ही तो होगा, और यहाँ पर भी 2√2 - 0 2√2 ही तो होगा, तो फर्क तो पड़ना नहीं है। ठीक, इसीलिए रूट्स कैसे आते हैं, सेम आते हैं, तो 2√2 - 0 2√2 अपॉन में 4, अब 2 1 2 2 2 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, √2/2 आ गई। शायद इन्होंने रेशलाइज कर लिया हो आपकी बुक में, तो रेशलाइज करके भी हम बता सकते हैं, शायद इन्होंने रेशलाइज कर लिया हो, आई डोंट नो, यस इन्होंने रेशलाइज करके आंसर बताया। चलो भी हम कर देंगे वो भी, यहाँ से देखो, ठीक यहाँ से देखो, x इज इक्वल्स टू 2√2 - 0 2√2 होता है अपॉन में 4। ठीक, तो 2 1 2 और 2 2 4, तो यहाँ से भी x की वैल्यू कितनी आ रही है, √2/2। तो आप देखोगे कि दोनों टाइम आपकी x की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। यही मैंने आपको बोला था कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो कितनी, √2/2 √2/2। ये भी आंसर आपका गलत नहीं है, देखो कोई काट नहीं सकता है, लेकिन इन्होंने क्या किया, न्यूमरेटर को देखो मैं आपको दिखाता हूँ, x की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू क्या आ रही है आपकी, x की वैल्यू आ रही है √2/2, पहली बार आई और दूसरी बार भी यही आ गई। ठीक, तो इन्होंने क्या किया, आप चाहो तो यही आंसर दे सकते हो, इन्होंने क्या किया है, न्यूमरेटर को रेशलाइज कर लिया। आई रिपीट, इन्होंने न्यूमरेटर को रेशलाइज कर लिया। न्यूमरेटर में इरेशनल नंबर था भाई, √2 क्या है, इरेशनल, तो इन्होंने क्या किया है, √2 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर लिया, √2 से डिनोमिनेटर में। लो, इससे क्या हो गया, √2 इंटू √2 हो गया, अपॉन में क्या हो गया, 2√2 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, तो इसके बाद 2 1 2 हो गया, 2 1 2, ये वाला 2 से 2 कट गया, आ गया 1/√2। सिमिलरली यहाँ पे करोगे आप, ठीक है, √2/2 इज इक्वल्स टू √2/2, √2 से ऊपर किया और √2 से नीचे मल्टीप्लाई किया। ठीक है, √2 इंटू √2 2 अपॉन में 2√2। ठीक है, ये वाला 2 से 2 कट गया, ऊपर आएगा 1, नीचे आएगा 1 इंटू √2 ठीक है ना। तो इससे क्या किया, न्यूमरेटर को रेशलाइज कर लिया। देखो न्यूमरेटर में अब पहले √2 था इरेशनल, अब 1 आ गया न्यूमरेटर में, रेशनल हो गया, इसलिए बोल रहे हैं न्यूमरेटर को रेशलाइज कर लिया। ठीक, अब बच्चे बोलेंगे सर अगर हम ये आंसर दे दें तो गलत हो जाएगा। नहीं भाई, गलत नहीं होगा, टेंशन नहीं है कोई, लेकिन एनसीईआरटी को थोड़ा फॉलो किया करो, है ना, इतनी तो प्रैक्टिस होनी चाहिए किस तरीके से वो आंसर देते हैं। अच्छा, एक बात और बताना चाहता हूँ कि इसी क्वेश्चन को करने का, एक क्वेश्चन नहीं, यहाँ से सॉल्यूशन करने का एक और तरीका था। देखो क्या, √2/2 है,
इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे? x इज इक्वल्स टू ऊपर वाले √2 को ऐसे ही रहने दो और नीचे वाले 2 को क्या लिखोगे? √2 इंटू √2। सही बात है कि नहीं भाई? 2 को क्या लिख सकते हो? √2 इंटू √2। √2 इंटू √2 2 ही तो होता है, तो 2 को √2 लिखा, ये √2 गया, ऊपर बचा 1 और नीचे बचा √2, लो खत्म, 1/√2। तो इस तरीके से जो आपका लास्ट वाला पार्ट है, ठीक है ना, ये देखिए, ये जो लास्ट वाला पार्ट है इसके आंसर क्या आ रहे हैं कि रूट्स भाई इक्वल हैं और आंसर है एक्स का 1/√2 पहला वाला, और दूसरा वाला रूट भी क्या है? 1/√2। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 14 की तरफ, इसको नोट कर लीजिए।